भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को पहली बार सिरमौर पहुंचे। जेपी नड्डा का सुबह पांवटा साहिब पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने पर सरकार सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर निर्णय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के 4.5 साल बिताए। ऐसे पवित्र स्थान को नमन। जेपी नड्डा ने कहा कि विकास की बातें हिम्मत के साथ लोगों के सामने करने की ताकत सिर्फ भाजपा में ही है। हमें विकसित भारत और विकसित हिमाचल बनाना है। हमें आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है। ये पांवटा साहिब हमारे लिए बहुत पावन स्थल है और पावन स्थल होने के नाते यहां का एक ऐतिहासिक महत्व है और उस ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से आज हम यहां आकर के जहां गुरुद्वारा साहिब में जाकर के आशीर्वाद लेकर के आए, वहां आप सबका भी आशीर्वाद लेकर के यहां से जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे की यात्रा सफल होगी, बेहतरीन होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए आजादी के 75 वर्ष बीतने के पश्चात अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की शुरुआत की कि भारत 75 वर्ष पहले जब स्वतंत्र नहीं था और उसके पश्चात स्वतंत्रता के बाद इस यात्रा का यह दौर जो हमने पूरा किया है, आज भारत पूरे विश्व के मानचित्र पर अलग पहचान के साथ खड़ा है। यह इतिहास सबको जानना चाहिए क्योंकि अधिकांश लोग आज की तारीख में यहां पर भी हमारे बैठे हैं जिन्होंने आजादी के उस भारत के इतिहास को सुना है, पढ़ा है, लेकिन शायद देखा नहीं होगा क्योंकि उनका जीवन 1948 के बाद 1947 के बाद शुरू हुआ, इसलिए वो संभव नहीं हो पाया। हम दुनिया के इस दौड़ में कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन भारत का गौरवमयी इतिहास हमारे साथ सदैव रहना चाहिए। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज पांवटा साहिब में आजादी के अमृत महोत्सव पर हो रहे कार्यक्रम में 75 स्थानों पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें से आज मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला, भाग लेने का मौका मिला और इसकी शुरुआत मैंने पांवटा साहिब से की है। आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जब पांवटा साहिब आता हूं तो हमेशा गुरु के दर्शन गुरुद्वारे जाकर के हमेशा किया करता हूं। आज भी मैंने पांवटा साहिब के यात्रा की शुरुआत गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेक करके वहां से हमने प्रारंभ किया है। यह ऐतिहासिक नगरी जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के 4.5 साल लगाए, जहां उनके बड़े साहबजादे का जन्म हुआ, जहां से उन्होंने एक लड़ाई भी लड़ी और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर किया। ऐसे पवित्र स्थान पर जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने जीवन के 4.5 साल बिताए हो, ऐसे स्थान पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं ऐसी पवित्र धरती को सबसे पहले नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। यह वीरों की भूमि भी है, यह तपस्वियों की भूमि भी है, इसलिए मैं उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना पूरा योगदान किया था। सुखराम जी बता रहे थे कि 90% आपकी भूमि को उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में
इरिगेटेड कर दिया है। सुखराम जी बता रहे थे कि उन्होंने कोई गांव नहीं छोड़ा है जो सड़क से जुड़ा हो। वो बता रहे थे कि पीने का पानी हमने 100% पहुंचा दिया है। वो बता रहे थे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी 100% पहुंचा दी है, एक एक घर तक बिजली पहुंचाई है, इस बात को कह रहे थे। ये दावा करना जनता के बीच में, ये वही हिम्मत कर सकता है जो पसीना बहाता है और जमीन पर रह करके लोगों की सेवा करता है, तभी ये दावा कर सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चर्चा हो रही थी। 10,225 किलोमीटर की लागत से 5,000 करोड़ रुपए खर्च होकर के ये 10,225 किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही है। कोविड के दौरान 500 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया। आपके हर एक हॉस्पिटल को ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट के साथ युक्त किया गया और उसी तरीके से विदेश अपने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए लगभग 23,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ हाइडल में और 15,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ हमारे टूरिज्म में, और उसमें भी तीव्र गति से काम चल रहा है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो मित्रों, आपसे मैं एक ही निवेदन करने आया हूं। समाज के नेतृत्व में आपका विशेष योगदान है। आप सब लोग मिलकर के इस अमृत महोत्सव को मनाइए, आगे के इशारे को समझिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।